और क्या हाल जी? बढ़िया। कैसी चल रही है तैयारी आप सबकी? चलिए आज जो है हम विधानमंडल के बारे में देखने वाले हैं। क्या है विधानमंडल? बिहार के बारे में, बिहार के संदर्भ में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं होती है। तो हम बिहार विधानमंडल के बारे में विशेष तौर पर आज के इस सेशन में देखने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है, जितने भी लोग हो आप सभी का तहे दिल से हृदय तल से स्वागत करते हैं हम। विधानमंडल क्या है जरा ये बताओ, बिहार विधानमंडल कितने सदनीय है? जरा आप मुझे बता सको तो बताओगे। बिहार विधान मंडल कितने सदनीय है भाई? तो बिहार विधान मंडल जो है वो टोटल ओवरऑल 2 सदनीय है। कितने सदनीय है? 2 सदनीय। पहला हो जाता है विधानसभा और दूसरा हो जाता है विधान परिषद। क्लियर है? हाँ ना? तो आप इसे भी याद रखना, विधानसभा और विधान परिषद जो है यह द्विसदनीय विधानमंडल हो जाता है। चलिए सर, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, विधानसभा इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या? लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली। और वहीं पे बात करें हम, विधान परिषद इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके। क्या होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल? यहाँ पे अगर आप इसके सदस्य बनते हैं तो सदस्य को क्या कहा जाता है जरा मुझे बताओ। सदस्य को मेंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंबर। क्या आपने एमएलए का नाम सुना है? एमएलए का नाम सुना होगा तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या आपने एमएलसी का नाम सुना है? एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो विधानसभा और विधान परिषद समझ आया। यहाँ पे देखिएगा, विधानमंडल इज स्टैंड फॉर लेजिस्लेचर। विधानमंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर कहते हैं। यहाँ पे मेरे साथ एक एक करके नोट करना कि विधानमंडल की चर्चा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। देखो हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, इसीलिए क्या है तो हम ज्यादा देख नहीं सकते कैमरे की तरफ, क्योंकि हमें पढ़ाना है। अब ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन है हाँ बउआ बताओ इसका आंसर क्या होगा। राम आम खाया, राम पता नहीं बचपन से आमे खा रहा है, और पंछी जो है 5वीं क्लास से लेकर के अभी तक प्यासा ही है। कौवा जो है आज तक प्यासा ही है। समझे? यही वाली बात है। यहाँ पे इन सारी चीजों को याद रखना। विधानमंडल की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में जो है इसकी चर्चा है। भारतीय संविधान के भाग 6 में। कहाँ पे? भाग 6 में, अनुच्छेद 168 में। विधानमंडल हो गया। विधानमंडल को 2 भाग में बांटो। पहला तो विधानसभा करते हैं, विधान परिषद करते हैं। अच्छा, विधान परिषद भारत के कितने राज्यों में है जरा कमेंट करोगे। विधान परिषद की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 169 एंड अनुच्छेद 171 में जो है इसकी चर्चा है। वहीं पे विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की चर्चा कहाँ पे है जी? तो विधानसभा की चर्चा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में है। ठीक है, चलो यहाँ पे गौर से देखना कि विधानसभा बिहार में टोटल कितने विधान परिषद सीट है। चलो ये बातें तो क्लियर है। और भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद का सीट है? आपको हम एक नोट्स लिखाए थे जब आप हमसे एप्लीकेशन पर पढ़ रहे थे, वहां पे हमने बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन नहीं भाग लेते हैं भाई? तो राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य जो है वो भाग नहीं लेते। क्लियर है? विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। क्लियर है? हाँ ना? क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद जो है वो नहीं है। विधान परिषद कितने राज्यों में? भारत के सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में। भारत के सिर्फ 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। कौन कौन सा राज्य हो जाता है वो यहाँ पे मेरे साथ नोट करिएगा। पहला राज्य की बात करें तो हमारा बिहार है। कौन सा है? बिहार है। बिहार के बाद दूसरा राज्य की बात करें तो हमारा उत्तर प्रदेश है। वहीं पे तीसरा जो है महाराष्ट्र है। तीसरा महाराष्ट्र। चौथा की बात करें तो चौथा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना। आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद पांचवा की बात करें तो तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद छठा कौन सा हो जाता है आप मुझे बताओगे। कर्नाटक है या फिर केरल है? आप जब मैं कमेंट बॉक्स में छाप दोगे कर्नाटक है या फिर केरल हो जाता है छठा। चलिए सर ये भी बात क्लियर है। बिहार में विधान परिषद के सीटों की संख्या ओवरऑल कितनी है? 75 है।
कितना है, बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 हो जाता है। ठीक है भाई, ये बातें क्लियर है, हाँ ना। अब यहाँ पे और भी चीजें मेरे साथ नोट करना। विधान परिषद, कहाँ पे, विधान परिषद, विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए आपकी योग्यता कितना होना चाहिए? अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी योग्यता जो है 25 साल मिनिमम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, सॉरी 25 साल नहीं, 30 साल जो है आपकी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, जब आपकी योग्यता 30 साल होगा तो वहीं पे आप क्या होना चाहिए, आप भारत का निवासी होना चाहिए। भारत का निवासी जो है वो होना चाहिए। ठीक है सर, भारत का निवासी होने के बावजूद आप पागल दिवालिया ना हो, यानी कि आप पागल और बैंकरप्ट ना हो, आपको बहुत सारा लोन ना हो, तो पागल दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया जो है ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे बुजुर्गों का सदन कहते हैं, बुजुर्गों का सदन कहते हैं। अच्छा, इसे शिक्षित सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे शिक्षित सदन जो है ये भी कहते हैं। हमें पता है कि हमने शिक्षित गलत लिखा है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है इन सब बातों से, बस आपको समझ आ गया ना, इतना काफी है। कि कहता ना, तुमने हमारे दिल की बातें समझ ली, इससे ज्यादा हमें तुमसे और क्या ही चाहिए था। दुनिया को चाहिए होगा रे बिना शायरी, ना टांग ना हाथ ना पैर, और फिर भी तुम सुन रहे हो शायरी। पढ़ो यहाँ पे, विधान परिषद क्लियर है, हाँ ना। तो विधान परिषद में ये सारी बातें हो जाता है। हमने आपको बताया था कि विधान परिषद के लिए 91वां संविधान संशोधन 2003 हुआ था। कौन, 91वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके माध्यम से बताया गया कि विधान परिषद में जितने सदस्य, विधान परिषद उस राज्य में स्थापित किया जाएगा, क्या, उस राज्य में बनेगा, उस राज्य में बनेगा जहां जहां पर कम से कम विधानसभा का, यानी कि उस राज्य में बनेगा, ऐसा हो सकता है जहां कम से कम विधानसभा के, अरे ये नहीं होगा, ये मैंने गलत लिख रखा हूं। यहाँ पे देखो जरा मेरे साथ, यहाँ पे नोट करना। क्या इसके द्वारा एक नियम लाया गया कि विधान परिषद में अधिकतम सदस्य लोकसभा, विधान परिषद ना, अधिकतम सदस्य विधानसभा के 1/3 हो सकते हैं, 1/3 हो सकते हैं। तो ये लगा दिया यहाँ पे निर्बंधन। और कम से कम सदस्य जो है, कम से कम सदस्य 40 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, कम से कम 40 सदस्य होना चाहिए। बिहार में कितने हैं विधान परिषद का सदस्य जी, विधान परिषद का सदस्य बिहार में कितने हैं, तो 75 है। अच्छा, बिहार विधान परिषद में इसका जो चुनाव होता है विधान परिषद का, वह विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है, इनका जो चुनाव है ये अप्रत्यक्ष तौर पर होता है, यानी कि इनके चुनाव में जनता भाग नहीं लेता है। तो जनता भाग नहीं लेता है तो कौन भाग लेता है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेता है। अब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेंगे तो वो कौन कौन होंगे, कहने का मतलब कि इसका चुनाव जो है 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12 और 1/12। ठीक है भाई, हाँ ना। तो इसे यहाँ पे याद रखना, 1/3 सदस्य जो है विधानसभा के सदस्य चुनेंगे, विधानसभा के सदस्य के द्वारा चुना जाएगा। 1/3 सदस्य जो है स्थानीय निकायों के द्वारा चुना जाता है। वहीं पे बात करें हम, 1/6 सदस्य जो है विधान परिषद में, वह राज्यपाल के द्वारा चुना जाएगा। और 1/12 सदस्य स्टूडेंट के द्वारा चुना जाता है। और 1/12 सदस्य जो है वह किसके द्वारा, टीचर के द्वारा जो है चुना जाता है। इस प्रोसेस के माध्यम से विधान परिषद का चुनाव जो है वो होता है। 10-12 करना, ज्यादा नहीं। चलिए, ये हो गया हमारे विधान परिषद के बारे में। अब विधानसभा क्या कहता है, यहाँ पे देखो, विधान परिषद समझ आ गया ना, इतना ही बात है, इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस में अगर इससे बाहर क्वेश्चन पूछ ले तो कहना हमें बीच चौराहे पे फांसी पे लटका देना। अरे ऐसा गुरुजी नहीं है, ससुरा नहीं आया, नहीं आया, क्या फर्क पड़ता है, तुम हमें लटका दोगे चौराहा पर, ऐसे नहीं गुरुजी, हमारा भी घर परिवार है, हमारे भी वो है, उनका भी तो ध्यान रखना है, मतलब हमारे भी मम्मी वगैरह है, उनका भी तो ध्यान रखना है। चलो यहाँ पे देखो,
विधानसभा हो गया, यहाँ पे विधानसभा नोट करना। विधानसभा की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में है। बिहार विधानसभा में टोटल सदस्य की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में टोटल सदस्य की संख्या, विधानसभा में टोटल सदस्य कितने हैं भाई? टोटल सदस्य जो है वो 243 है। कितना है? 243 है। इनका चुनाव कैसा होता है? इनका चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होता है, प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है। क्लियर है? तो इनका चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है। वहीं पे बात करें हम तो बिहार विधानसभा हो गया ना ये बातें। इसके सदस्य की योग्यता कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसका सदस्य का योग्यता जो है कम से कम 25 साल होना चाहिए। वहीं पे अगर हम बात करें इसके सदस्य बनने के लिए योग्यता 25 साल होना चाहिए। ठीक है, पागल दिवालिया ना हो, ये बातें तो आपको पता ही है कि हर किसी के साथ चिपका दो, बात तो बराबर ही होगा। पागल दिवालिया क्या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो इन सारी चीजों को भी आप याद रखिएगा। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? इसे युवाओं का सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? युवाओं का सदन जो है इसे ही कहते हैं। ठीक है, इसके बहुमत दल के नेता को क्या बनाया जाता है? बहुमत दल के नेता को सीएम बनाया जाता है। क्लियर है? और सीएम को चुनता कौन है? राज्यपाल चुनता है। सीएम का शपथ किसके द्वारा होता है? राज्यपाल के द्वारा होता है। राज्यपाल का शपथ कौन किसके द्वारा होता है? सीजीएच के द्वारा होता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा जो है यह शपथ दिलवाया जाता है। ठीक है जी। मंत्रिपरिषद कहाँ पे बैठता है? तो मंत्रिपरिषद जो है विधानसभा में ही बैठेगा। मंत्रिपरिषद कहाँ बैठेगा? विधानसभा में ही बैठेगा। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जरा उसका आंसर देना कि बिहार का सीएम कौन है और बिहार का वाइस सीएम जो है वो कौन है? जरा कमेंट करोगे इनके बारे में भी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। 15 मिनट में हमने विधानमंडल के बारे में पूरा कंप्लीट कर दिया। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्ते।